आज क्या करेंगे हम लोग? आज करेंगे हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है ये पहले समझ ले। हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था? एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या था कि दो पार्टनर है, मान लो पहले से ए और बी, ये पार्टनर पहले से है और एक नया, ये उसका पार्टनरशिप हो गया, ये उसका दरवाजा है, और एक नया पार्टनर सी आने के लिए बेताब है। अब वो एंटर करेगा पार्टनरशिप। ये कहानी था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पक्की बात, इसको बोलेंगे एडमिशन। एडमिशन पक्की बात। अब एक सिचुएशन है, ए बी और सी तीन पार्टनर है। ये तीनों अच्छे से बहुत खुशी खुशी पार्टनरशिप चला रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि बी बोल रहा है कि अब ना मैं बिजनेस में कंटिन्यू नहीं रह सकता। बहुत सारा रीजन हो सकता है। इसका हेल्थ खराब है, ये इंडिया से बाहर जा रहा है, या फिर अब ये काम नहीं करना चाहता है। ठीक है, वो हो गया, जितना कमाना था कमा लिया, मतलब, या फिर इसका बी का ए और सी के साथ पट नहीं रहा है। कोई भी बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो एकदम सहूलियत के साथ बी ने बोला ए और सी को कि देखो हम अब बिजनेस में नहीं रहना चाहते, हम बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं। बी, जब कोई एक पार्टनर अगर बिजनेस को छोड़ के अगर जा रहा होगा तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? रिटायरमेंट ऑफ रिटायरमेंट बोला जाएगा। कौन रिटायर हो रहा है? ये रिटायर हो रहा है, तो इस पार्टनर को बोला जाएगा, ये है हमारा रिटायरिंग पार्टनर। और बिजनेस को कौन कंटिन्यू करेगा? ये दोनों बंदा बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, तो इसको बोला जाएगा कंटिन्यू करेगा, इसलिए कंटिन्यूइंग पार्टनर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जैसे पहले क्या होता था, ये ओल्ड पार्टनर होता था, ये न्यू पार्टनर होता था। अभी क्या होगा? जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसको बोलेंगे हम लोग रिटायरिंग पार्टनर, और जो बिजनेस में फ्यूचर में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्या? कंटिन्यूइंग पार्टनर। पक्की बात। अब थोड़ा एडमिशन से कंपेयर करते हैं। एडमिशन से क्या कंपेयर करते हैं? जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा था तो ये दोनों इसको क्या बोल रहा था? धमकी दे रहा था, क्या भाई पैसा लेकर आ, कैपिटल लेकर आ, फिर गुडविल लेकर आ, गुडविल का पैसा लेके आ, ये ना, कैपिटल लेके आ, गुडविल का पैसा लेके आ। अभी पता है, अब बी जब जाएगा तो बी ए और सी को बोलेगा भाई हम जा रहे हैं, मेरा हिसाब किताब कर। हिसाब किताब मतलब मेरा कितना कैपिटल है वो पैसा मेरे को दे, मेरा जितना गुडविल है वो पैसा मेरे को दे, तो सब लेके जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्या होगा? एडमिशन में नया पार्टनर लाता था कुछ, लेकिन रिटायरमेंट में क्या होगा? जो पार्टनर जा रहा है वो पैसे वैसे लेके जाएगा। सिर्फ यही एकदम उल्टा प्रोसेस चल रहा है। जैसे एडमिशन होता है वैसे रिटायरमेंट ही हो रहा है। एडमिशन में आ रहा है, रिटायरमेंट में जा रहा है, उल्टा हो रहा है। पक्की बात। अब एडमिशन में हम लोग क्या क्या बनाते थे? हम लोग बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी भी वही बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन पूरी तरह से सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है। कैपिटल में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। अब बैलेंस शीट का कहानी हम लोग का है कि सर आप पहले क्या होता था, आफ्टर एडमिशन जो हमारा न्यू फिगर है उसको बैलेंस शीट में दिखाओ। यहाँ भी आफ्टर रिटायरमेंट जो हमारा न्यू फिगर है वो बैलेंस शीट में दिखाओ, तो वो लॉजिक सेम होगा। समझ में आ रही बात? तो इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जिस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? खुशबू, लीला और मीना है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 48। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 48। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 48, जिसमें क्या लिखा हुआ है? पार्टनर का नाम है खुशबू, लीला और मीना। चलो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लायबिलिटी दिया हुआ है, देखो सबसे ऊपर तो हेडिंग में दिया हुआ है खुशबू, लीला एंड मीना वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देखो अभी तीनों का रेशियो दिया है, क्योंकि तीनों बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो। अभी तीनों पार्टनर का रेशियो ओल्ड रेशियो है। ठीक है, पहले क्या होता था एडमिशन में? दो पार्टनर का रेशियो ओल्ड रेशियो होता था, तीसरा जब इंक्लूड होगा तब न्यू रेशियो होगा। अभी क्या होगा? तीनों पार्टनर का जो रेशियो है वही तेरा ओल्ड रेशियो है। Their balance sheet as on 31st March 2015, मेरे में 15 है, was as follows। क्या दिया है? लाइबिलिटी में दिया हुआ है क्रेडिटर है 70,000 का, कैपिटल बोला हुआ है खुशबू का 90,000, लीला का 56,000, मीना का 60,000। अच्छा एसेट में चलते हैं। बैंक में कितने पैसे हैं? 44,000। डेटर्स में कितने पैसे हैं?
24,000, स्टॉक में कितने पैसे हैं 60,000, बिल्डिंग में कितने पैसे हैं 1,40,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है हमारा 8,000। अच्छा देखो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिया हुआ है, एसेट साइड में दिया हुआ है मतलब ये क्या है लॉस है। लायबिलिटी में दिया रहता था तो क्या होता था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता था, अभी क्या है ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, लॉस है जो भी हो। अब क्या हुआ है भाई, ठीक है, ऑन अप्रैल 1, 2015 लीला, लीला मतलब बीच वाला पार्टनर, खुशबू लीला मीना में से लीला रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या भैया नंबर 1 बोल रहा है बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000, बिल्डिंग का वैल्यू घट गया 10%। अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी मेड ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो क्रिएट करना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,800, लाइबिलिटी है ये। फिर बोला है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,40,000, देखो अभी बता दिया पूरा फर्म का गुडविल 1,40,000। तो याद रखना अगर क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों ने एक चैप्टर किया था जिसमें गुडविल का वैल्यू निकालते थे, तो वो प्रोसेस अभी भी हमारा क्या होगा एज इट इज यूटिलाइज होगा, ठीक। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में कुछ बोला है जिसके बारे में हम अभी कोई बात नहीं करेंगे, वो लास्ट में झमेला है। तो अभी तक जितने भी पॉइंट्स दिए हुए एक्सेप्ट गुडविल सब क्या है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे देखो बनाने क्या बोला है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। लोन अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट बोला हुआ नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन में मैं बैलेंस शीट में बनाऊंगा, मतलब एक अकाउंट एक्स्ट्रा हो गया, कौन सा लोन अकाउंट, ठीक है। तो हम लोगों का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, लोन अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट। अब सवाल सर एग्जाम में सब बनाना है, नहीं जो बोलेगा वो बनाएंगे, जो नहीं बोलेगा नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इन द बुक्स ऑफ क्या है ना खुशबू लीला और मीना, फॉर्मेट किस चीज का अकाउंट बना रहे हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा रिवैल्यूएशन को थोड़ा याद दिलाता हूँ, रिवैल्यूएशन का रूल क्या था हमारा, रिवैल्यूएशन का रूल था सर एसेट डिक्रीज इधर, एसेट इंक्रीज इधर, लायबिलिटी डिक्रीज इधर, लायबिलिटी इंक्रीज इधर, ये हमारा रूल था। तो हम लोग चलो वही प्रोसेस को वापस से चलते हैं और डेबिट क्रेडिट करके स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, बिल्डिंग का वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है 10,000 से, तो बिल्डिंग एसेट है, क्या लिखेंगे हम लोग टू बिल्डिंग, एसेट का वैल्यू घट गया, कितने रुपए घट गया है 10,000 रुपए घट गया, एसेट डिक्रीज, दिख रहा है एसेट डिक्रीज। उसके बाद क्या हुआ है, अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी मेड, एक प्रोविजन बनाया गया। प्रोविजन क्या होता है लायबिलिटी होता है, जब लायबिलिटी बनाएंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगा ना घटेगा, बढ़ेगा। तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा, किधर डालेंगे हम लोग बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, कितने रुपए सर कितने, सॉरी इंक्रीज हो रहा है ना, क्या लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना परसेंट बोला है 5%। तो किसका 5% करेंगे हम लोग, डेटर का 5% करेंगे। डेटर कितना है हमारा 24,000 का 5% कितना होगा 1,200 रुपया, ठीक है। तो एक बार बोला है बिल्डिंग का वैल्यू घट रहा है इसलिए हम लोगों ने टू बिल्डिंग किया, एक बार लायबिलिटी बढ़ रहा है इसलिए टू लायबिलिटी किया, मतलब टू प्रोविजन किया। अच्छा अगला क्या बोला है, एक और लाइन बोला है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 4,800, सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है ये लायबिलिटी होता है। तो इसका मतलब हमारा एक सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया तो लायबिलिटी बढ़ गया ना हमारा, तो क्या लिखेंगे हम लोग टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने रुपए 4,800। और कोई है हमारा, और कुछ भी नहीं है, गुडविल का अलग ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, चलो बैलेंस करते हैं, बैलेंस किए, बैलेंस किए, बैलेंस किए, इधर कितना आएगा 10,000, 16,000 रुपया आएगा, इधर कितना आएगा 16,000 आएगा, डिफरेंस कितना आया 16,000 आया, 16,000। इस 16,000 को क्या बोलेंगे हम लोग, बाई साइड में डिफरेंस आने से होगा लॉस ऑन
रीवैल्यूएशन। अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता होता तो क्या प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया तो क्या हुआ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अच्छा, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है। अभी कौन कौन पार्टनर है? खुशबू है, लीला है और मीना है, तीनों पार्टनर है। इसका मतलब जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा तीनों पार्टनर में बटेगा। कौन कौन से तीनों पार्टनर में? रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर को भी मिलेगा, मतलब ऑल पार्टनर्स में बटेगा। क्योंकि अभी गया नहीं है ना, लीला कब जाएगा? लीला सारा हिसाब करने के बाद जाएगा, रीवैल्यूएशन करने के बाद जाएगा, गुडविल का ट्रीटमेंट करने के बाद जाएगा, सब कुछ होने के बाद जाएगा। तो इसका मतलब 16,000 में किसका भी हिस्सेदारी होगा? खुशबू का भी होगा, लीला का भी होगा और मीना का भी होगा। अच्छा, इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो 5:3:2। तो बेटा खुशबू को कितना मिलेगा? 16,000 इंटू 5/10। लीला को कितना मिलेगा सर? 16,000 इंटू 3/10। मीना को कितना मिलेगा सर? 16,000 इंटू 2/10। कितना होगा? ये आएगा 3200, ये आएगा 4800, ये आएगा 8,000। इसका मतलब इसको मिलेगा 8,000, इसको मिलेगा 4,800, इसको मिलेगा 3200, टोटल हो गया 16,000। तो रीवैल्यूएशन का कहानी एज इट इज सेम टू सेम है जैसा हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, एडमिशन में पढ़ा था। जैसे एडमिशन में पढ़ा था एकदम वैसे ही है, कोई रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो दिक्कत है वो पार्टनर्स कैपिटल में है। चलो पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल का कहानी हम लोग जानते हैं। क्या कहानी जानते हैं सर? जितना पार्टनर होगा उतने का क्या करने पड़ेंगे? कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। कितने पार्टनर्स है? कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स है। तो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 और 3, ये मैं मिटा दूं ना। चलो ये हमारा बन गया। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ये आया आई खुशबू, लीला, मीना। खुशबू, लीला, मीना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एकदम याद रखना, हम लोग रिटायरमेंट तब तक स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जा सकता है जब तक उसको एडमिशन नहीं आया। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग को एडमिशन आता है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले डालते थे बाई बैलेंस बीडी। कहां से मिलेगा? ये बैलेंस शीट में मिल जाएगा। देखो बैलेंस शीट में खुशबू का कैपिटल दिया है 90,000, 56,000 और 60,000, ये डल गया। अब क्या करेंगे? जो हमारा लॉस प्रॉफिट आया होगा उसको डालेंगे, और ये हमेशा क्रॉस पोस्टिंग होता है, मतलब लॉस होगा तो इधर जाएगा, प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा। तो क्या आया? लॉस क्या लिखेंगे? टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कितना सर? 8,000 इसका जाएगा, 4,800 इसका आएगा और 3200 इसका आएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? देखो पहला स्टेप क्या है हम लोगों का, स्टेप्स भी बताता हूँ। कैपिटल का स्टेप, स्टेप्स फॉर कैपिटल अकाउंट, स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस बीडी डालेंगे, ओपनिंग कैपिटल डालेंगे। क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल डालेंगे। फिर क्या करेंगे? प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डालेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग? जनरल रिजर्व, पीएल क्रेडिट बैलेंस या फिर पीएल डेबिट बैलेंस, ठीक है, ये सब डालेंगे हम लोग। तो देखो तो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है नहीं है। अच्छा, जनरल रिजर्व कैसे आता है? क्रॉस जाता है, लायबिलिटी वाला आइटम इधर आएगा, एसेट वाला आइटम इधर जाएगा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्योंकि एसेट साइड में दिया हुआ है। इसका मतलब वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ये बात हमेशा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा गड़बड़ी रहता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। और अगर एसेट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? डेबिट बैलेंस। पक्की बात है। तो अभी कौन सा बैलेंस है? तो हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस को बांट देते। कितने रुपए थे?
8,000 कौन सा रेशियो में बटेगा? रेशियो इन लोगों का रेशियो क्या था? 5:3:2। 8,000 को बांटेंगे तो कितना आएगा सर? एक का आएगा 4,000, एक का आएगा 2,400, एक का आएगा 1,600। इस रेशियो में हमने बांट दिया, प्रॉफिट लॉस बढ़ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अब हम लोग 4 नंबर में करेंगे, 4 नंबर में करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। तो देखो तो क्वेश्चन में गुडविल कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? 1,40,000 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1,40,000, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करना है? टोटल गुडविल क्या है हमारा? 1,40,000 टोटल गुडविल। हम क्या करेंगे? पीओजी निकालेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल मतलब सीधा सा बात है, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल का मतलब क्या हो गया? गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल निकालेंगे। कैसे निकलेगा? सिंपल सा बात है, टोटल गुडविल है 1,40,000 और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 3 था ना? और खुशबू, लीला, मीना, लीला जा रहा है ना? तो इसका मतलब हमको कहना पड़ेगा सर 1,40,000 इंटू 3/10। 3/10 कितना होगा सर? 42,000। कितना आया सर? 42,000। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कितना आया? 42,000। अब इस 42,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सा रेशियो में? गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। और गेन कैसे निकलता है? फॉर्मूला पता है? न्यू माइनस ओल्ड। अभी चेंज हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशियो कैसे आएगा? न्यू माइनस ओल्ड करके। गेनिंग रेशियो कैसे आएगा? न्यू माइनस ओल्ड। तो क्या ओल्ड तो हमारे पास दिया हुआ है 5:3:2, मतलब रिटायरमेंट से पहले का जो रेशियो है वो ओल्ड रेशियो है, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद का रेशियो दिया हुआ है, देखो तो क्वेश्चन में नहीं। तो अगर ओल्ड रेशियो ये है, ये ओल्ड रेशियो है और कौन रिटायर हो रहा है? तो इसका मतलब न्यू रेशियो क्या होगा सर? होगा 5:2। 5:2। हमारी बात समझ में आ रही है? तो देखो कहीं भी क्वेश्चन में गेन वेन के बारे में बोला हुआ नहीं है ना, तो तुम अगर न्यू माइनस ओल्ड करोगे ना तो तुम्हारा ये 5:2 ही आ जाएगा। तो मैं तुम लोग को एक लाइन बताता हूँ, रामबाण बताता हूँ। क्या रामबाण क्या है हम लोग का? है कि अगर क्वेश्चन में गेन के बारे में कुछ ना बोला हो कि कौन गेन कर रहा है, गेन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, या फिर न्यू रेशियो में अगर कोई चेंजेस अगर नहीं हुआ हो, कोई चेंजेस हुआ है? नहीं हुआ है कोई चेंजेस, तो इसका मतलब क्या है? ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो हो जाएगा। अगर जैसे ओल्ड में भी 5:2 था, कौन? खुशबू मीना। ओल्ड में भी 5:2 था, न्यू में भी 5:2। क्यों न्यू में 5:2 हम ले रहे हैं? क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो हमने क्या कर लिया? न्यू को भी क्या कर लिया? 5:2 पकड़ लिया। मेरा बात को समझना, अगर क्वेश्चन में बोल देता कि सर न्यू है आपका 4:1, इसका मतलब न्यू बता रहा है ना, ओल्ड 5:2 था, न्यू 4:1 इसका मतलब तुमको ऐसे करके गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी तो कुछ बोला नहीं है, ओल्ड भी वही है, न्यू भी वही है, गेन क्या करोगे तुम? कैसे निकालोगे? हमारी बात समझ में आ रही है सबको? इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो न्यू रेशियो है इसी को हम लोग क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो ले लेंगे, गेनिंग रेशियो ले लेंगे। अब की बात है, मेरा बात समझ में आया? अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ रहता, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग गेन निकालते। नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग यहां से निकाले न्यू रेशियो और इसी को क्या कर लिए? गेनिंग रेशियो ले लिए। सिंपल सा लॉजिक। अब करना क्या है सर? करना क्या है? करना है, लिखेंगे हम लोग पाई, कौन रिटायर हो रहा है? एल ना, तो लिखेंगे केस कैपिटल बाई एम्स कैपिटल। के कितना शेयर कर रहा है? इसको बांटेंगे कौन सा रेशियो में सर? 5:3 में बांटेंगे। तो के कितना होगा? 42,000 इंटू
5/7 आएगा कितना 30,000 और मीना कितना 42,000 इंटू 5/7 आएगा कितना 2/7 आएगा कितना 12,000। तो असल में स्टोरी क्या है 42,000 का गुडविल इसको चाहिए भाई मेरा गुडविल मेरे को दे दो मैं घर जाऊंगा। कौन देगा खुशबू देगा 30,000 मीना देगा 12,000। तो खुशबू देगा 30,000 लीला को और मीना देगा 12,000। उसके बाद अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी होगा क्या बोल के 2 एल्स कैपिटल करके के में जाएगा कितना 30,000 और एम में जाएगा 12,000। अच्छा एग्जाम में ना लीला का कैपिटल बनाने के लिए भी बोल सकता है खाली लीला का। तो सिर्फ लीला का बनाने बोलेगा तो क्या करोगे सिर्फ लीला का कॉलम बनाओगे। किसका बनाओगे सिर्फ लीला का कॉलम बनाओगे और किसी का कॉलम नहीं बनाओगे। हमारी बात समझ में आ रही है। चलिए ये हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर दिया सब खत्म कोई कंफ्यूजन। अब स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 आएगा पेमेंट आएगा। भैया उसको पेमेंट करेंगे किसको पेमेंट करेंगे लीला को। कौन देगा खुशबू और मीना देगा। जब खुशबू और मीना लीला को देने जाएगा खुशबू और मीना लीला को देने जाएगा खुशबू के पास मीना के पास पैसे होने भी चाहे तो चाहिए पैसे नहीं। अचानक से लीला बोला सुबह रात को सो के उठा सुबह सो के उठा और बोल जाए लीला और खुशबू मीना और खुशबू को कि हम रिटायर होना चाह रहे जा रहे घर गांव जा रहे। तो बता अचानक से पैसा कहां से आएगा उसके पास समझ में। तो पैसा हो भी सकता है नहीं। अगर पैसा है तो मुंह पे मारेगा कौन खुशबू और मीना लीला के मुंह पे मारे ले भाग हिसाब किताब होगा। और अगर पैसे नहीं है तो खुशबू और मीना बोलेगा किसको लीला को कि भाई हमको कुछ दिन का टाइम दो तुम इसको लोन की तरह हमारे पास रहने दो क्या तुम पार्टनर नहीं हो आज से लेकिन लोन की तरह रहने दो कुछ दिन के बाद हम तुमको दे देंगे। पक्की बात। तो अभी हमको सबसे पहले बैलेंस निकालना पड़ेगा लीला का। किसका तो लीला का हिसाब करते हैं। लीला का इधर आया 56 86 88 98 98,000 और उसमें से माइनस किया हमारा 7,200। तो 98,000 में से 7,200 माइनस किया तो यहाँ पे आ रहा है 90,800। लिखना मत कोई भी 90,800। ये 90,800 क्या है 90,800 ये है कि लीला का पैसा निकल जाए कितना 90,800। लीला के मुंह पे मारना है कितने रुपए 90,800। यहाँ से कहानी बदलेगा बहुत सारा। या तो 90,800 रुपया होगा। देखो बैंक में कितने पैसे हैं देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में 44,000 रुपया है। कैसे पेड करेगा भाई तेरे पास अगर 44,000 रहेगा तुम किसी को 90,800 रुपया पेड कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो एक तो रास्ता ये है कि घर से लेकर आएगा कौन खुशबू और मीना घर से लेकर आएगा। ठीक एक तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता क्या है बोले बाद में दे देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि क्या बोला है। क्वेश्चन ढूंढते हैं कि क्या बोला है ढूंढो। पॉइंट नंबर 5 अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बोला है। सर लीला वॉज टू बी पेड 20,800 थ्रू चेक एंड बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 2 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में। मतलब बोल जाए भैया अभी आप 20,800 रुपया लेके जाओ बाकी जो पैसा है ये हम लोग बाद में देंगे 3 महीना पे। 3 महीना में कुछ पैसा देंगे 3 महीना में कुछ पैसा देंगे। इसका मतलब अभी पूरा पैसा नहीं दे रहा है। कितना पैसा पेड हो रहा है अभी कितना पेड हो रहा है अभी 20,000। तो हम लोग क्या करेंगे 20,800 को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बोलो पक्की बात है। और बाकी जो पैसा है उसको क्या लिखेंगे एल्स लोन अकाउंट। कितना 70,000 कितना 70,000। बोलो कोई कंफ्यूजन है। अब ऐसा भी हो सकता था लीला और मीना बोलता सॉरी खुशबू और मीना बोलता भाई हमारे पास पैसा नहीं है पूरा लो। तो क्या होता 20,800 पेमेंट नहीं होकर पूरा 90,800 का पेमेंट हो जाता। ऐसा भी हो सकता था अब खुशबू और मीना के पास बहुत पैसे 1-2 लाख रुपया था तो क्या होता डायरेक्टली बैंक करके 90,800 करके पेड कर देता लोन का झमेला नहीं रखता। ये भी हो सकता था कि पैसा लाता। तो
पहले पेमेंट नहीं होता, क्या होता, पहले पैसा जाता। तो अभी क्या हुआ है, कुछ लोन हुआ है, कुछ पेड हुआ है, तो पेड कर दिया, बाकी लोन कर दिया, ठीक। अब लोन का क्या कहानी होगा बाद में देखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, खुशबू और मीना का भी बैलेंस करेंगे, और खुशबू और मीना का बैलेंस को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। किसको, खुशबू और मीना का, खुशबू और मीना। बेटा ये आया 60,000, ये आया 60,000, 60,000 में से माइनस कर, सर कितना होगा ये, 60,000 में से माइनस कर दे कितना, 60,000 माइनस 3,200 माइनस 1,600 माइनस 12,000, 43,200। इधर इधर ये तो 90,000 आया, 90,000 में से अपने कैपिटल में से लॉस एडजस्ट किया, बेमतलब का अभी करना पड़ा, 8,000 कट गया लॉस, 4,000 पीएल एडजस्ट हुआ, 30,000 का एडजस्टमेंट करना पड़ा, कितना बचा बैलेंस, किसका बैलेंस आ गया, किसका, खुशबू और मेरा बात समझ में आ रहा है, खुशबू और मैं फिर से एक बार बता दूं, अगर क्वेश्चन में सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बनाने बोल जाए तो सिर्फ तुम ये कॉलम करो, सिर्फ ये कॉलम करो, इन दोनों कॉलम को दिमाग में एज्यूम वो कर लेना, दिमाग में इमेजिन कर लेना, लेकिन डालना कौन सा वाला, सिर्फ लीला वाला कॉलम ही डालना होगा। हमारी बात समझे, दिमाग में कैसे, सर बैलेंस डालेंगे, सर इसका इतना इसका इतना और ये वाला डाल देंगे, ये वाला कैपिटल डालेंगे, फिर ये कौन सा लॉस वाला इसका हिस्सा डालेंगे, इन दोनों का हिस्सा नहीं डालेंगे क्योंकि बना नहीं रहे। तो कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल भी बोलेगा, मैं पूरा कैपिटल इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं पूरा सिखा सकूं। हमारी बात समझ में आ रही है, चलिए हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट खत्म। स्टेप क्या हुआ, ओपनिंग कैपिटल डालेंगे, लॉस या फिर प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन डालेंगे, कोई भी जनरल इनकम पीएल अकाउंट है वो एडजस्ट करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट का मोड बहुत सारा हो सकता है, फुल्ली पेमेंट, पार्शियल पेमेंट, लोन, कुछ भी हो सकता है, कर लिया। अब क्या बनाएंगे, अब बैलेंस शीट पहले बना लेते हैं, लोन बाद में। बैलेंस शीट एज ऑन कब 1/4, कौन सा डेट लिख दो, मेरे बुक में था 2015 था, तो मैं वही वाला डाल रहा हूं। अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट हालांकि बनाने नहीं बोला था, मैं क्यों सिखा रहा हूं, बोल देगा तो क्या कर लेगा तुम लोग। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का क्या है सर, ये आया लायबिलिटी, अमाउंट रुपीज, सर एसेट्स, अमाउंट रुपीज, सही बात है। अब सबसे पहले कैपिटल डालेंगे, इसका कैपिटल खुशबू का कितना 48,000, मीना का कितना 43,200, कहाँ ये रहा सर, खुशबू का कैपिटल, मीना का, लीला का क्यों नहीं रहा, रिटायर, लीला तो रिटायर होकर चला गया, तो लीला का चीज को क्या करेंगे सर, लीलास लोन अकाउंट करके डालेंगे। कितने रुपए लोन हुआ है, 70,000 का डाल दिए। अब बाकी फिगर को रिवैल्यूएशन करेंगे, बाकी फिगर का तो एक एक करके करते हैं बाकी फिगर का रिवैल्यूएशन। सबसे पहले देखो बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया, घट गया, कितना घटा 1,40,000 था, कितना घटा 10,000, कितना हो गया 1,30,000। चलो अगला स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंजेस था, देखो तो रिवैल्यूएशन में स्टॉक कितना 60,000। हाँ। उसके बाद क्या है, डेटर, डेटर में कुछ हुआ था, हाँ। क्या हुआ था 24,000 डाला, माइनस क्या करेंगे 1200, डी कितना माइनस करके 22,800। उसके बाद बैंक, बैंक कितना है 44,000। कुछ चेंजेस हुआ था, हाँ। क्या सर हमको 20,000 रुपया पेड कर दिए, 20,800 आएगा कितना 20,800 दिए थे ना, हाँ। तो 20,800 पेड होगा, कितना आएगा सर 23,000। देखो जब एडमिशन में पैसा आता था तो हम लोग बैंक में ऐड कर देते थे,
रिटायरमेंट में पैसा जा रहा है इसलिए क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, कर दिए। अच्छा और कुछ था, हाँ देखो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 4800। फिर और कुछ था, क्रेडिटर भी था ना, क्रेडिटर कितना, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था 70,000। अब तुम लोग ना कॉपी करते समय थोड़ा सा वो करना है, इसको ऊपर और इसको नीचे करना है, क्रेडिटर पहले लिखा जाता है और तो कुछ नहीं है। इसमें ज्यादा झमेला नहीं हुआ है, जो नया चीज सीखे हो तुम यहाँ सीखे हो, जो नया सीखे हो तुम यहाँ सीखे हो, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोगों ने सही बनाया तो हमारा बैलेंस शीट क्या होगा, बैलेंस शीट मैच होगा। तो चलो बैलेंस शीट मैच करते हैं, कितने होंगे जोड़ो तो, इधर आएगा 31, 190, 45, 46, 2,36,000। इधर कितना आया, इधर तो कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा, कितना 48,000 प्लस 43,200 प्लस 70,000 प्लस 4,800 प्लस 70,000 आया कितना 2,36,000। तो समझ में आया पक्का। अब एक और अकाउंट सीखना है, क्या लोन अकाउंट, लीलास लोन अकाउंट, लीलास लोन। ये पूरा पूरी लेजर होगा, पूरा पूरी लेजर, लेजर डेबिट डेबिट। सुन, हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखा है, टू एल्स लोन लिखा, लिखा है ना, मतलब टू लीलास लोन लिखा है। तो लीलास लोन में लिखेंगे बाई लीलास कैपिटल, कितने रुपए का 70,000। कब रिटायरमेंट कब हो रहा है देख, 1/4/15 को रिटायरमेंट हो रहा है, तो यहाँ डेट डालना है हमको, तो एकदम डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्यों सर, लीला का कैपिटल में टू लीला का लोन डाला, लीला का कैपिटल में टू लीला का लोन डाला, तो लीला का लोन में बाई लीला का कैपिटल करेंगे, हाँ ठीक है। देख मैंने उसको हाथ बढ़ाया, तो मैं इधर से हाथ बढ़ाया तो वो दूसरे सबसे बढ़ाएगी ना, तो हम ऐसे हाथ बढ़ाएंगे तो वो भी इधर से हाथ बढ़ाएगी। लेजर का रूल होता है, एक अकाउंट का अगर डेबिट में आया तो दूसरे का क्या आएगा, तो मैं अगर इधर से हाथ बढ़ाया और मान लो बानी भी इधर से हाथ बढ़ाएगी तो ये टकरा जाएगा ना, नहीं टकरा जाएगा। देख किधर से हाथ बढ़ा है ना, अपोजिट डायरेक्शन से। बेसिक रूल है हमारा, अगर लीला का कैपिटल में टू लोन हुआ तो लोन में बाई लीला कैपिटल, ये हम लोग लेजर में पढ़ के आए हैं। चलो कर लिए। अब 70,000 का पेमेंट कैसे करना है ये देखो, क्या बोला है, बोला है लीला वॉज टू बी पेड 20,000 थ्रू चेक एंड बैलेंस, बैलेंस मतलब 70,000 रुपया, was to be paid in 2 equal quarterly installment starting from 30th June 15 along with interest at the rate of 10% per annum। मतलब बोला है कि हर 3-3 महीना पे पेड होगा, क्वार्टरली हर 3 दिन। तो बेटा 1 अप्रैल के बाद 3 महीना के बाद कौन सा डेट आएगा, अप्रैल पूरा ले ले, मई पूरा ले ले, जून पूरा ले, जून का एंड में आएगा, बता दिया है जून का एंड में। तो जून का एंड में 35,000 पेड करना है। 35 कहां से आया, बोला 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 70,000 है। 70,000 को 2 से डिवाइड कर, सर 35,000 3 महीना बाद देना है, 35,000 उसका 3 महीना बाद देना। बोल क्लियर है या नहीं, हमारी बात समझ में आ रही है। अब जब 35,000 पेड करने जाएंगे तो भाई ऐसे नहीं लेंगे, क्या इंटरेस्ट के साथ लेंगे। तो क्या होगा 30 जून 15 को तुम दिखाओगे बाई इंटरेस्ट, कितना सर 70,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 कितना आएगा, कितना आएगा 1750। 70,000 इंटू 10% इंटू 3/12 आया कितना 1750 रुपए। अब सेम डेट में पेमेंट करेंगे 30/6/15 को टू बैंक अकाउंट पेमेंट करेंगे। कितना रुपया सर 35,000 तो देना ही है और 1750 जो एक्स्ट्रा चार्ज हो गया वो भी देना है, कितना हो गया
36,750 मतलब 30 जून 2015 को कौन खुशबू और मीना दोनों मिलके कितने पैसे पेड करेंगे? 36,750 हो गया। अभी एक और इंस्टॉलमेंट बाकी, कितना रुपया बाकी है? 35,000 बाकी है। क्यों? पहला 35,000 पेड हो गया इंटरेस्ट के साथ, दूसरा 35,000 अभी पूरा बाकी है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, 3 महीने बाद फिर क्या आएगा? 30, 9, 15 सितंबर आ जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। अब कितना रुपया बाकी है? कितना रुपया लोन है? 35,000। अब 35,000 है, तो 35,000 का 10% इंटू 3/12 कितने होंगे? कितने होंगे? आएगा 875 रुपया का इंटरेस्ट। तो इसका मतलब इसी रेट में 3915 को 2 बैंक करेंगे। कितना सर? 35,000 तो देना ही है, प्लस 875 भी देना है। कितने रुपए हो गए सर? 35,875 रुपए। अब इसको क्लोज कर देंगे, आप इसको क्लोज कर देंगे, कितने हो जाएंगे सर? 70,000 प्लस 1750 प्लस 875 आया कितना? 72,625 72। इज दैट क्लियर? अब ये एक क्वेश्चन में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता था, ये बोलता कि नहीं भाई हम ना क्वार्टरली नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसे का दिक्कत है, हम हाफ ईयरली देंगे, 6 महीना पे देंगे। ठीक है ना? 35,000 6 महीने पे 35,000, तो यहाँ 6 महीने का इंटरेस्ट लगता, फिर 6 महीने का। ऐसा भी तो हो सकता था, ये लोग बोलता मेरे पास पैसा नहीं है, हम एक साल पे देंगे, 2 साल में देंगे। 1 साल में देंगे 35,000, फिर अगला 1 साल 35,000, तो इसका मतलब 1 साल का इंटरेस्ट लगता, फिर 1 साल। तो डेट वहां से दिखा, अभी क्वार्टरली बोला इसलिए 3 महीना पे पेमेंट हुआ है, हाफ ईयरली बोलता तो 6 महीना पे पेमेंट होता, एनुअल बोलता तो 1 साल पे पेमेंट होता, 2 बार। तो दोनों इंटरेस्ट 1 साल का निकलता। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन डिफर करेगा, बार बार डिफर करेगा। ये तो एग्रीमेंट के ऊपर है ना भाई, कि वो 70,000 का पेमेंट कैसे कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो बोल, कोई कंफ्यूजन है तो बोल। एक क्वेश्चन में सब कुछ बताया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया थोड़ा हर चीज को कवर करने का, हर चीज को कवर करने का। इज दैट क्लियर? चलिए, एक ऑलमोस्ट ओवरऑल एक होता है ना, एक मॉडरेट क्वेश्चन मैंने तो लोग एक्सप्लेन किया। अभी थोड़ा हाई फाई जाना है तो थोड़ा और क्वेश्चन करना पड़ेगा, इससे इजी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है?